हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस कोई भी हो, उसकी तीन कैटेगरी होती हैं जिससे हम उसे आइडेंटिटी करते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई। सेकंड होती है हेल्पिंग वर्ब। और उसकी जो थर्ड होती है वो होती है मेन वर्ब। आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की भी तीनों कैटेगरी को देखते हैं। आइडेंटिफाई में गा, गी, गे। और टेंस के अकॉर्डिंग क्या लेंगे हम? खाएगा, पिएगा, सोएगा, नाचेगा, etc। हेल्पिंग वर्ब में इसमें विल और शेल आता है। विल और शेल आता है हेल्पिंग वर्ब में। और मेन वर्ब में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल और शेल की कहानी, इसकी कहानी तीन सिचुएशन पर आधारित है। इसकी फर्स्ट सिचुएशन जो है वो है सिंपल, बिल्कुल सामान्य स्थिति। आई और वी के साथ शेल आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ऑल रेस्ट मीनिंग बाकी सब के साथ वी आता है। इसकी सेकंड स्थिति जो है वो ये है कि फ्यूचर में प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन। प्रॉमिस, थ्रेट और डिटर्मिनेशन यानी वादा, धमकी और दृढ़ निश्चय होने पर इसकी कंडीशन उलट जाती है, यानी अपोजिट हो जाती है। आई और वी के साथ विल आता है। सामान्य स्थिति में आई और वी के साथ शेल आता है। लेकिन इन तीनों कैटेगरी को देख के इसमें आई और वी के साथ विल आता है और ऑल रेस्ट शेल आता है। इसकी तीसरी स्थिति होती है जोर देने पर। अगर सेंटेंस में कभी भी जोर दिया गया हो तो सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। सभी के साथ विल का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इसका जो है वो इस तरह से होता है, पहले एफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर WH इंट्रोगेटिव, फिर WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। आइए इसे भी हम समझते हैं। फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का यूज़ किया जाता है और अवश्य आने पर सर्टेनली का यूज़ किया जाता है। सर्टेनली की दो कंडीशन है जो आगे हम आपको समझाएंगे। इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका, राजा अपनी प्रजा को प्रेम करेगा। द किंग विल लव हिज सब्जेक्ट्स। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें अवश्य आ गया यानी सर्टेनली आ गया। राजा अपनी प्रजा को प्रेम अवश्य करेगा। द किंग, सामान्य स्थिति में विल आता है लेकिन अब इसमें अवश्य आ गया तो इसमें हम विल के स्थान पर शेल लाएंगे। द किंग शेल लव हिज सब्जेक्ट्स। इसकी एक और सिचुएशन ये बताया था मैंने कि दो सिचुएशन बतानी है। पहली सिचुएशन तो ये हुई कि अब विल के स्थान पर शेल आएगा और दूसरी सिचुएशन इसकी ये है कि अगर हमें सर्टेनली को ही लाना है तो द किंग विल यानी विल के स्थान पर विल ही लाए, विल के स्थान पर विल ही को लाए। द किंग विल लव हिज सब्जेक्ट्स सर्टेनली। अगर हम सेंटेंस में सर्टेनली को लाते हैं तो सामान्य स्थिति का यूज़ किया जाता है। आइए इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट। नॉट तीसरा स्थान होता है हमेशा, और अगर WH आ जाए तो चौथा स्थान हो जाता है, वरना हमेशा तीसरा स्थान ही रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, राजा अपनी प्रजा को प्रेम नहीं करेगा। द किंग विल नॉट लव हिज सब्जेक्ट्स। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में
विल शेल यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, क्या राजा अपनी प्रजा को प्रेम करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेंगे। विल द किंग लव हिज सब्जेक्ट्स। आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले विल शेल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर तीसरा स्थान नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। क्या राजा अपनी प्रजा को प्रेम नहीं करेगा। अब इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, यानी इंट्रोगेटिव भी हो गया और निगेटिव भी हो गया। तो विल द किंग नॉट लव हिज सब्जेक्ट्स। WH इंट्रोगेटिव को देखते हैं। WH में बस इतना सा डिफरेंस है कि नियम इंट्रोगेटिव का सेम रहेगा, बस WH आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका WH प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर है, सॉरी, इसका एग्जाम्पल है, राजा अपनी प्रजा को प्रेम क्यों करेगा। Why will the king love his subjects। और WH इंट्रोगेटिव निगेटिव को देखते हैं। इसमें दोनों चीज़ आ गई, WH प्लस विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राजा अपनी प्रजा को प्रेम क्यों नहीं करेगा। क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया। Why will the king not love his subjects। तो इससे हमारा फ्यूचर पूरा हो गया। ऐसे ही टेंस की नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।